हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। भाई और बहनों, आज की वीडियो सभी आंगनबाड़ी बहनों, सहायिका, रसोइया और आशा बहनें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। भाई और बहनों, आगामी बजट पास होने से पहले हमारे यूनियन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा, रसोइया बहनों को श्रमिक का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव भी यूनियन ने वित्त मंत्री को भेज दिया है, क्योंकि रोज जो मजदूर काम करते हैं उनके मानदेय के बराबर भी इन लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। अब इसके लिए सरकार तैयार होगी या नहीं होगी। अभी तक आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया किसी का भी मानदेय देखा जाए तो 200-400 से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। फिर अचानक से सरकार को श्रमिकों के बराबर इन सबको मानदेय देना हो तो क्या सरकार दे पाएगी या सरकार देगी? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो एक दिन के दिहाड़ी मजदूर को मानदेय दिया जाता है पर डे का, उतना भी मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, आशा बहनों को, रसोइया को नहीं दिया जाता है। फिर अचानक से सरकार को इन श्रमिकों के बराबर मानदेय आंगनबाड़ी, आशा, रसोइया बहनों को देना होगा तो क्या वो दे पाएगी? प्रस्ताव तो दिया ही जा रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे तो बस यही लग रहा है भाई और बहनों, हमारे इस बात को माना जाए और हम लोगों को भी श्रमिक का दर्जा दिया जाए। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा, रसोइया को देखा जाए तो न इनको श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है और न इन्हें संविदा कर्मी की श्रेणी में रखा गया है। जब तक सेविका, सामाजिक कार्यकर्ता के नाम का टैग इनके नाम के आगे से नहीं हटेगा, तब तक किसी भी श्रेणी में इन्हें नहीं रखा जाएगा। वित्त मंत्री के साथ परामर्श बैठक में भाग लेने वाली ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने अपनी पहली मांग पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मध्याह्न भोजन श्रमिकों को रखते हुए कहा कि इन जैसे योजना श्रमिकों को दुर्भाग्य से श्रमिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया गया है कि इन कार्मिकों को श्रमिकों की श्रेणी में लाया जाए। भाई और बहनों, आइए एक नजर डालते हैं और हम देखते हैं कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, दिहाड़ी पर काम करने वाले होते हैं, उनको पर डे कितना मानदेय दिया जाता है। जो कुशल हैं, जो अकुशल हैं, जो अर्ध कुशल हैं, उन लोगों को कितना मानदेय दिया जाता है और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, आशा बहन को कितना मानदेय दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मजदूर अकुशल हैं, जो अकुशल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको एक दिन का 497 रुपया मिलता है पर डे। आप यहीं से अन्याय देखिए। जो अकुशल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनको एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी 497 मिलते हैं। भाई और बहनों, 497 आप सीधे सीधे 500 रुपए इसको मान लीजिए कि जो अकुशल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको 497 पर डे का दिया जाता है। और वहीं पर आप देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कितना दिया जाता है। देखते हैं जो अर्ध कुशल है उनको कितना दिया जाता है। अर्ध कुशल है मतलब कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको कितनी मजदूरी एक दिन की दी जाती है। इनको 542 रुपया एक दिन की मजदूरी दी जाती है। जो पढ़े लिखे नहीं है, अकुशल है, उनको 497 रुपए। जो अर्ध कुशल है, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको एक दिन का 542 रुपया दिया जाता है। और जो कुशल वाले हैं, अर्ध कुशल से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको 589 रुपए पर डे दिया जाता है। एक दिन की मजदूरी 589 रुपए दी जाती है। और जो कुशल से थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको 652 रुपए पर डे का दिया जाता है। अब आप विचार कीजिए
भाई और बहनों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पढ़ी लिखी होती हैं, मेहनत भी करती हैं, तो उन्हें किस श्रेणी में होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 652 रुपए पर डे वाली श्रेणी में ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट द्वारा मुझे जरूर बताइएगा भाई और बहनों। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, सरकार द्वारा मांगी गई सारी अहर्ता रखते हैं। जो भी काम, जिस विभाग का काम सरकार हमसे करवाती है, हम करते हैं। सरकार हमें अकुशल श्रमिकों के बराबर भी पैसे नहीं देती है। अगर हम सबको कुशल श्रमिकों की श्रेणी में सरकार रखती है, तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों का मानदेय करीब 18,000 रुपए हो जाएंगे। और हमें सरकार देती कितना है? केंद्र सरकार हमें 4,500 रुपए ही मात्र देती है। अब देखा जाए कि 4,500 रुपए को किस श्रेणी में रखते हैं। न एक दिन की मजदूरी हुई, न दिहाड़ी मजदूरी हुई। एक तो तरह से देखा जाए कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो अकुशल होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको भी 497 रुपए सरकार दे रही है। और यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, जो आशा होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, सरकार द्वारा जो मांगी गई अहर्ता होती है वो उनके पास होती है, वो सारी अहर्ता रखती हैं और सरकार द्वारा जितने भी काम कराए जाते हैं वो सारे कामों को करती हैं। उसके बाद भी इनको देखा जाए तो मात्र 4,500 रुपए महीने के दिए जाते हैं। और इसी के क्रम में देखा जाए तो जो आशा बहनें होती हैं उनको कितना दिया जाता है? उनको तो एक तरह से देखा जाए तो दिन के 100 रुपए भी नहीं दिए जाते हैं। एक दिन का 100 रुपया भी आशा बहनों को नहीं दिया जाता है। और इसी क्रम में देखते जाए तो रसोइया बहनों का भी वही हाल है, जो एक तरह से अन्नपूर्णा का काम करती हैं और बच्चों को खाना बनाकर खिलाती हैं, उनको भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, रसोइया, आशा बहनों को श्रमिकों की श्रेणी में रखेगी? श्रमिकों का दर्जा देगी? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, रसोइया बहनों को श्रमिकों का दर्जा मिलना चाहिए। मिलना कितना जरूरी है, आप लोग अपने विचार हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारी और आंगनबाड़ी बहनों, आशा, रसोइया बहनों को इस वीडियो का फायदा हो सके, इसके लिए इसे शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बुद्धदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।